आषाढ़ मास में की गई कुछ गलतियां आपके जीवन की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकती है। इसलिए आषाढ़ महीने में आपको ये काम करना चाहिए जो उचित हो। आषाढ़ महीने में किए गए दान पुण्य का फल अधिक मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आषाढ़ मास सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु गुरु और भक्ति साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास में किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। वहीं कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, अशांति और आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस महीने में विशेष सावधानी और संयम रखने की आवश्यकता होती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आषाढ़ मास में किन कार्यों में बचना चाहिए और कौन से नियम अपनाने चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। तुलसी माता का अपमान न करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। आषाढ़ मास में तुलसी की विशेष पूजा का विधान है। बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। संध्या के समय अमावस्या और द्वादशी तिथि पर भी तुलसी दल तोड़ना उचित नहीं माना गया है। तुलसी के पास गंदगी रखना, उसे सूखने देना या उसका अपमान करना अशुभ फल देने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ तुलसी की सेवा करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। गुरु और माता पिता का अनादर न करना। आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व आता है। ये इस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का अवसर होता है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरे, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है उसके जीवन में ज्ञान, यश और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन जो उनका अपमान करता है उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्रोध और कटुवाणी से बचें। आषाढ़ मास आत्म संयम और साधना का महीना है। इस समय क्रोध करना, अशब्द बोलना और दूसरों का अपमान करना आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। भगवान श्री हरि कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने में मधुर वाणी, क्षमा और प्रेम का व्यवहार अपनाना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में सात्विक भोजन ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। इनसे आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है और पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इस महीने में फल, दूध, दही, शुद्ध भोजन और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मन शांत और पवित्र रहता है। दान पुण्य की उपेक्षा न करें। आषाढ़ मास में जलदान, अन्नदान और वस्त्रदान का विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों, जरूरतमंदों और गौ सेवा में गोदान देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि दान से धन कम नहीं होता बल्कि उसमें वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झूठ और छल कपट से दूर रहें। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है और छल कपट करता है वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाता। आषाढ़ मास में सत्य और धर्म का पालन विशेष फलदायी माना गया है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गरीब और असहाय लोगों का अपमान न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास होता है, इसलिए किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर में कलह और विवाद से बचें। जहाँ प्रतिदिन झगड़ा, क्रोध और अशांति रहती है वहाँ माता पिता निवास नहीं करते। आषाढ़ मास में परिवार के साथ प्रेम और स्वभाव बनाए रखें।
मिलजुल कर भगवान का नाम स्मरण करना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। आषाढ़ मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, हरि नाम संकीर्तन और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 10, अहंकार का त्याग करें। अहंकार मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु है। धन, बल, ज्ञान या पद का अभिमान व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। आषाढ़ मास हमें विनम्रता, सेवा और भक्ति का संदेश देता है। भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सरल और दयालु होते हैं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास केवल व्रत और पूजा का समय नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मिक उन्नति का अवसर भी है। यदि हम इन गलतियों से बचें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और गुरु का सम्मान करें, दान पुण्य करें और सात्विक जीवन अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।